आज की जो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक है वो है ताजमहल और तेजो महल। जो रोज टीवी में लोग, टीवी चैनलों के माध्यम से आप लोग रोज सुन रहे होंगे कि ताजमहल के अंदर तहखाने हैं, और उन तहखानों को अगर खोल दिया जाए तो ये राज खुल सकता है कि वहाँ कोई शिवालय या देवालय मौजूद है। और ताजमहल का पुराना नाम तेजो महल है, जो कि किसी राजा ने बनाया, और शाहजहां ने सिर्फ उसका नाम बदल कर तेजो महल से ताजमहल कर दिया। जोर शोर से सरकार के द्वारा और जो भी नेशनल मीडियम है, सरकार के आदेश पर इस तरह की भ्रामक जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं। और जनता में जो लोग हैं, वो भी अधिकांश लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि जो मुगल थे वो सिर्फ यही काम करते थे कि कोई चीज़ बनी हुई है उसका नाम बदलकर अपने नाम से उसको आगे बढ़ाने का काम करते थे। इन कंट्रोवर्सियों को देखकर ऐसा लगता है किसी दिन बात यहाँ तक पहुँच जाए कि जो लाल किला है उस पर भी दावा किया जाए कि वो लाल किला, या उस लाल किले में भी कोई तहखाना है जहाँ पर कोई देवालय है, और वो लाल किला असल में किसी राजा का महल था जिसमें उसने कोई देवालय बनाया था। और उस लाल किले का नाम पहले लाल महल था, जिसे शाहजहां ने सिर्फ उसका नाम बदलकर लाल महल से लाल किला कर दिया। हेलो साथियों, थोड़ा सॉरी फॉर डिले। तो इस तरह की कंट्रोवर्सियाँ फैलाई जाती हैं। ये जो आज तेजो महल की कंट्रोवर्सी मीडिया के द्वारा लगातार जोर शोर से उठाई जा रही है, आज से 10-12 साल पहले कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में इस तरह की बातें की थी कि ताजमहल तेजो महल है और उसके अंदर शिवालय है। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात कही और इसको हवा दी, और कुछ मीडिया चैनलों ने उनकी बात को टीवी पर दिखाया। उसके बाद आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया के लोगों ने ये बताया कि ये जो दावा है बिल्कुल सही नहीं है, बेबुनियाद है, और इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। इस सब के बावजूद भी आज मीडिया चैनल बार बार सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वहाँ तहखाने खुल जाएं तो राज खुल जाएगा। मीडिया क्यों जनता को गलत बातें सरकार के कहने पर बता रहा है? इसकी एक वजह सिर्फ यही नज़र आती है कि सरकार की जो प्रायोरिटियां हैं, वो प्रायोरिटियां वो पूरी नहीं कर सकती। जैसे लोगों को
अच्छा एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर और जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनकी वो दूर करने में असमर्थ है, तो वो इस तरीके से भ्रामक न्यूज़ें को फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करती हैं। जब ये लोग अपने बेसिक मुद्दों को भूल जाते हैं और उनको इन कंट्रोवर्सी को वो सच समझने लगते हैं, तो वो कुछ हद तक उनके लिए एक मनोरंजन का काम भी होता है, लेकिन धीरे-धीरे उस मनोरंजन से एक नफ़रत भी उनके अंदर पैदा होती है कि कहीं न कहीं मुग़लों या मुसलमान जितने भी राजा थे, इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया है और सिर्फ़ इन्होंने नाम बदल कर हमारी ही चीज़ों को अपने तरीके से हमारे सामने रखा और अब समय आ गया है कि हमें भी उनसे बदला लेना चाहिए और ये बदला जो लिया जाएगा वो किन से लिया जाएगा? वो होंगे आम मुसलमान, जिनको उस समय का कुछ नहीं पता। पता तो दूसरी साइड के लोगों को भी कुछ नहीं है, लेकिन जब मीडिया की वो बातें सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत अच्छी जानकारी आ रही है और अच्छा इतिहास उन्हें पता लग रहा है। ये इतिहास तो हमारी किताबों में भी नहीं था। ना तो मीडिया को कोई शर्म है, ना सरकार को कोई शर्म है। और जो लोग कहते हैं कि गॉड है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि वाक़ई में ये लोग किसी गॉड से डरते हैं क्या ये लोग, मीडिया के लोग? ये कोई रिसर्च नहीं करते, लाखों की तनख्वाह लेते हैं। सरकार जो कहती है उस झूठ को आप लोगों तक उस झूठ को आप लोगों को परोस देते हैं। ना ही इनकी उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लायबिलिटी है, कोई दंगा हो जाए, कितने लोग मर जाए, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। और झूठ को बार-बार बताते रहो, तो वो झूठ लोगों को सच लगने लगता है। शायद आज से 10 साल पुरानी बात है कि मैं हैदराबाद में था और मैं हैदराबाद में एक फ़ोर्ट है वहाँ पर गया। उस फ़ोर्ट पे नाइट के समय जब रात हो जाती है तो एक लाइट शो होता है। उसमें उस फ़ोर्ट की कुछ हिस्ट्री थोड़ी-सी बताई जाती है। और वहाँ पर जो कहानी इस तरीके से बताई जाती है कि वो जो राजा था फ़ोर्ट का, किले जो जहाँ जिस राजा का वहाँ पे शासन था, तो वो गैर इस्लामिक राजा था, आप उसे हिंदू समझ लें, लेकिन वो औरंगज़ेब के अधीन था और वो औरंगज़ेब को टैक्स दिया करता था। राजा ने 2-3 साल टैक्स नहीं दिया और उसका कारण बताया कि उसके राज्य में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, जिसके कारण उनको जो है टैक्स नहीं मिल पा रहा, तो वो टैक्स आगे औरंगज़ेब को नहीं दे सकता। जब ऐसा 2-3 बार से ज़्यादा हुआ, तो औरंगज़ेब ने अपने गुप्तचर जासूस राजा के राजा के पीछे छोड़े और ये पता करने की कोशिश की कि राजा जो बात कह रहा है वो सही है। तो गुप्तचरों ने पूरी जासूसी करने के बाद बताया कि वो बात सही नहीं है। राजा ने
एक मस्जिद के नीचे खजाना छुपा दिया है और वो टैक्स नहीं देना चाहता, इसलिए इस तरह की बात कर रहा है। औरंगजेब अपने सेना के साथ आया और राजा को लेकर उस मस्जिद पर गया और जो जगह बताई थी वहाँ खोदा गया और सारा खजाना जब्त कर लिया गया। और राजा ने अपनी इस गलती के लिए औरंगजेब से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा ना करने की बात कही। तो दोस्तों, इसमें ये कहा जाता है जब वो खजाने को खोदा गया, मस्जिद मतलब मस्जिद को उसके लिए तोड़ा भी गया उस खजाने को खोदने के लिए, क्योंकि राजा को लगता था औरंगजेब मस्जिद को बिल्कुल भी मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है राजा एक दूसरे से जो भी उनके वादे होते थे उन वादों पर चलते थे। उनके लिए कोई मंदिर और मस्जिद कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि राजा ने औरंगजेब को मुसलमान समझकर खजाना मस्जिद के अंदर छुपाया था, पर औरंगजेब ने मस्जिद को तोड़कर खजाना निकाल लिया। अब ज्ञानव्यापी मस्जिद पे भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने उसे तोड़ के बनाई है। फिर ये भी कहा जाता है कि तिरुपति का जो मंदिर था उसकी ज़मीन को औरंगजेब ने ही दान दिया था। हालांकि वो भी एक कंट्रोवर्सी है कि वो पहले से एक जगह थी जहाँ पे एक बुद्ध विहार था, जिसे बाद में मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो राजाओं हमेशा प्रजा के हिसाब से चलते थे, बहुमत के हिसाब से चलते थे। जहाँ पर अगर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, अगर मुसलमान राजा है, तो वो मंदिर का निर्माण भी कर देते थे या मंदिर के लिए ज़मीन भी दे दिया करते थे, क्योंकि राजा का काम होता है कि जनता किसी तरीके से शांत रहे और उसके खिलाफ कोई विद्रोह ना करे। यही राजा की प्रायोरिटी होती है, ताकि जिससे वो जो हुकूमत है वो कर सके और हुकूमत में जो सुकून है, जो आराम है, उसका वो लाभ उठा सके। तो ऐसी बातें हमारे मीडिया के द्वारा नहीं बताई जाती कि जनता कुछ समझदारी से बातें सोचे और नफ़रतें जनता के बीच में कम हो। आज हम मुसलमानों में उतना एग्रेशन नहीं देखते जितना पहले हुआ करता था। उसका रीज़न भी यही था कि जब भी इंडिया में ये जो हिंदू मुसलमान के राइट्स होते थे, तो इनमें नुकसान तो मुसलमानों का ही होता था। लेकिन जब पुरानी सरकारें थी वो अपीज़मेंट की पॉलिसी करती थी, यानी उनके मुल्ला मौलवियों को थोड़ा अपीज़मेंट कर देती थी और वो मुल्ला मौलवी मुसलमानों को कुछ ऐसी बातें बोल देते थे, जैसे उनके कोई प्रोटेस्ट हुआ, फिर प्रोटेस्ट में भीड़ इकट्ठा कर देते थे मुसलमानों की, जिससे मुसलमानों को कुछ सुकून मिल जाए, अपीजमेंट कर दिया करते थे। हालांकि वो भी गलत था। राइट्स क्यों हुए उसकी असली वजह जानकर दोनों पक्षों पर दंड पूरी तरह से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन पिछली सरकारें सिर्फ अपीजमेंट की कोशिश करती थी, पीड़ित पक्ष को अपीजमेंट कर देती थी और जिस पक्ष ने उन पर जुल्म किया है उसको भी प्रोटेक्ट कर देती थी। अब वर्तमान समय में सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। मुसलमानों को ना अब कोई अपीजमेंट मिलता है उनकी पिटाई होने पर,
और जो पक्ष उनकी पिटाई कर रहा है उसे प्रोत्साहित किया जाता है ऐसी कार्रवाइयों के लिए। साथियों, अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारे देश में जो विकास या डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, वो दूर दूर तक उसकी पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। मैंने एक लिंक दिया है कमेंट बॉक्स, मैंने पिन कर रखा है लिंक, अगर कोई साथी आकर बात करना चाहता है तो कर सकता है। पर ये बात पूरी तरह से सही है कि ताजमहल कोई तेजो महल नहीं है। जो भी इंडियन आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस बात को कई बार टीवी चैनलों में कहा हुआ है कि हमारे पास ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ राजनीति के लिए एक पक्ष को, जो बहुसंख्यक है, उसको गुमराह करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये काम हो रहा है। इसके परिणाम आगे चलकर बहुत अच्छे होंगे, ऐसी संभावना कम ही है। धन्यवाद साथियों। मैं